We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में चुनाव से पहले तनाव बढ़ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सुशासन राज में क्रिमिनल बेखौफ हो गए हैं। बिहार लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल रहा है। राजधानी पटना के एक अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की दिन दहाड़े हुई हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आप सोचिए, अपराधी कितने बेखौफ हैं। अपराधियों ने बिना चेहरा छिपाए इस वारदात को अंजाम दिया। पिस्टल लेके अस्पताल में घुसे, टारगेट को गोलियों से छलनी किया और फिर हथियार लहराते हुए 9-2-11 हो गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन शार्प शूटरों ने अपनी कामयाबी का जश्न भी मनाया। बिहार में पिछले 26 दिनों में 51 लोगों का मर्डर हो चुका है। वहीं अगर सिर्फ पटना जिले की बात की जाए तो पटना में 1 जुलाई से 17 जुलाई तक 15 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। हालांकि बिहार सरकार का दावा है कि राज्य में पिछले साल के मुकाबले इस साल क्राइम का ग्राफ गिरा है, लेकिन नीतीश कुमार जिस सुशासन बाबू का लिबास ओढ़े हुए हैं ना, वो अब तार-तार हो रहा है। जाहिर है चुनाव नजदीक है, विपक्ष को इससे बड़ा मुद्दा और क्या मिल सकता है। विपक्ष के आरोपों से बेपरवाह बिहार सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में लगी है। बिहार की सरकार और बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में जनवरी 2024 से मई 2024 के मुकाबले इस साल जनवरी से मई तक हत्या का ग्राफ 1.2% कम हुआ है। वहीं डकैती के मामले में भी पिछले साल के मुकाबले 10% से ज्यादा की कमी आई है। बिहार सरकार का दावा तो यह भी है कि रेप के मामलों में भी पिछले साल के मुकाबले इस साल कमी दर्ज की गई है। जब हम क्राइम का गुणा भाग भी आंकड़ों में कर अपनी कमी छिपाएंगे तो तय मानिए अपराधी कानूनी व्यवस्था को जरूर चुनौती देंगे। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये महज तस्वीरें नहीं, बल्कि बिहार में पुलिस की हनक और वर्दी का इकबाल खत्म होने का सबूत है। देखिए कितने कॉन्फिडेंट के साथ, बिना डरे, सरेआम चेहरा दिखाते हुए ये शार्प शूटर पटना के पारस अस्पताल में अपने टारगेट को हिट करने जा रहे हैं। मामला सिर्फ इतना भर नहीं है, बल्कि बिहार में सुशासन का दावा किस तरह से कमजोर हो चुका है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। पटना के पारस अस्पताल में बक्सर के कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा पर 12 गोलियां दागने के बाद इन 5 शूटरों ने बाकायदा जश्न मनाया। चंदन परोल पर था और अस्पताल में इलाज कराने आया था। पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और चर्चा इस वजह से है क्योंकि जो नए तस्वीरें सामने आई हैं वो एक बार फिर से चौंकाने वाली हैं। देखिए, इस तस्वीर ने केवल पुलिस नहीं, आम जनता को भी चौंका दिया है। सीसीटीवी फुटेज में हत्या करने के बाद चंदन मिश्रा का जो आरोपी है वो इसी पारस अस्पताल से निकलता है और गोली लहराते हुए यहाँ से निकलता है। जो सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें नजर आई हैं उसमें ये लग रहा है कि जो अपराधी है वो इतना खुश है मानो उसने जश्न मनाने लायक कोई काम किया। अपराधियों का हौसला देखिए। पटना का पारस अस्पताल डीजीपी कार्यालय से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। मतलब पुलिस की नाक के नीचे क्रिमिनल मर्डर कर सरेआम नाचते गाते चले गए। बिहार में लगातार मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो लॉ एंड ऑर्डर ने अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कथित जंगल राज का खात्मा करने के नाम को आगे बढ़ाकर सत्ता में 20 साल पहले आए थे, लेकिन आज 20 साल बाद बिहार में वही तस्वीरें नजर आ रही हैं। आए दिन आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। पुलिस एक तरफ गश्ती कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं सुशासन के नाम पर अब एक सवाल खड़ा कर रही है। एक तरफ जहां पुलिस एक गुत्थी को सुलझाती है, वहीं दूसरी तरफ नई कहानी और नए मर्डर केस निकलकर बिहार में सामने आ जाते हैं। वही विपक्ष का दावा है कि पटना से मुजफ्फरपुर तक बिहार में कोई सेफ नहीं है और जंगल राज लौट आया है। कि मैं दावा करती हूँ कि 2005 से पहले का आप 15-20 साल का डाटा निकालिए, 2005 से 2025 का डाटा निकालिए, ये महाजंगल राज है। अगर उस वक्त 50 क्राइम हुए होंगे तो इस वक्त उसके कंपेयर में 1000 क्राइम हो रहे हैं। ये गुंडा राज और महाजंगल राज है और इसमें प्रशासन को मुंह में टेप लगवा दिया गया है और ये पूरी मिली भगत से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ
ब्लैकमेलिंग में जो शराब माफिया और सूखे नशे के माफिया हैं, आज उनका राज बिहार में चल रहा है। चंदन मिश्रा मर्डर केस में पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि बिहार में पुलिस सरेंडर मोड में है। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है, यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। वहीं चंदन मिश्रा मर्डर केस के तार शेरू सिंह से जुड़ रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शेरू पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। लगता है नीतीश कुमार ने भीष्म का राजधर्म नहीं पढ़ा। वो कहता है जिस प्रकार घोड़े को लगाम से तथा हाथी को कटार से नियंत्रण में किया जाता है, उसी तरह इन अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये तस्वीरें हर दिन देखने को मिलेंगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।